तो आप कैसे हैं? आइए चलते हैं हम क्लास 8 में ज्योग्राफी के साथ। लेसन 5 है आपका और लेसन का 4th वीडियो होगा। इससे पहले मैं 3 वीडियो और कर चुका हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो यूट्यूब से जाकर देख सकते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ इंडस्ट्रीज या क्लासिफिकेशंस ऑफ इंडस्ट्रीज में अलग अलग टाइप का इंडस्ट्री जो है आपको कॉटन इंडस्ट्रीज या आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज में पढ़ा था हम लोगों ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। हमने पढ़ा था ना कि मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में हम देखा जूट इंडस्ट्रीज है आपका, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, शुगर इंडस्ट्रीज है, अदर सारे और इंडस्ट्रीज हैं जिनका रॉ मटेरियल डायरेक्ट एग्रीकल्चर फील्ड से प्राप्त होता है, उसे हम बोलते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो हम उसी इंडस्ट्री में बात करने वाले हैं आज। जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। अगर आपके पास बुक है तो आप पेज नंबर 58 को ओपन कर लीजिए और आप इजीली देख सकते हैं, समझने में आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो हम आइए बात करते हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की। देखते हैं हम इस पॉइंट देखेंगे मेनली ये कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारे कंट्री में किस किस स्टेट में है और सबसे अधिक प्रोडक्शन कहाँ पर वर्ल्ड में होता है, हमारे कंट्री का प्रोडक्शन का क्या रेशियो, क्या मतलब पोजीशन है वर्ल्ड में, और ये हमारे कंट्री में सबसे पहले इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था और कहाँ हुआ था। हम तमाम जानकारियाँ हम यहाँ से इस पॉइंट पर लेने का काम करेंगे। तो हम बता दें आप लोगों को, चलते हैं स्टार्ट करते हैं। वेविंग क्लॉथ फ्रॉम यार्न इज एन इंसिडेंट आर्ट, यानी कि हमारे कंट्री की बात करें कि कॉटन से धागा बनाना और धागा से कपड़े बनाने की जो कला है वो हमारे कंट्री में बहुत ही पुराने समय से चली आ रही है। और कॉटन, वूल, सिल्क, जूट, फ्लैक्स हैव बीन यूज्ड फॉर मेकिंग क्लॉथ, और इसका उपयोग जो होता है कपड़े बनाने के काम आते हैं। इस चीज़ का जो है कपड़े बनते हैं और ये हमारे कंट्री में बहुत पहले से ही इसका वर्क जो है होते आया है। ओके, तो हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट लाइन की। द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कैन बी डिवाइडेड इनटू ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज देम, और जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है उसको हम रॉ मटेरियल के यूज के अकॉर्डिंग कई अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं जो बेसिक इसका नीड्स होता है। जैसे आप बात करूँगा, फाइबर्स आर द रॉ मटेरियल्स ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। फाइबर्स कैन बी नेचुरल और मैन मेड। नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वूल, सिल्क, कॉटन, लाइनेन एंड जूट। यानी जो फाइबर्स होता है कई प्रकार के होते हैं, नेचुरल फाइबर भी होते हैं और मैन मेड फाइबर भी होते हैं। तो इसमें अलग अलग जो है फाइबर्स जो है नेचुरल से प्राप्त होने वाले फाइबर्स को वूल, सिल्क, कॉटन, लाइनेन और जूट बोलते हैं। जबकि मैन मेड फाइबर जो होते हैं इसमें नाइलॉन, पॉलिस्टर, आर्कलाइट और रेयॉन कि ये फाइबर्स होते हैं जो कि मैन मेड होते हैं। याद रखना हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फाइबर, तो मैन मेड और नेचुरल मेड। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि मैन मेड में आपका नाइलॉन, पॉलिस्टर, आर्कलाइन और रेयॉन होते हैं, जबकि आपको नेचुरल में क्या होता है, नेचुरल फाइबर में वूल, आपका सिल्क, कॉटन, लेनिन और जूट में आते हैं। अब बात करेंगे आगे, तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड। जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है वो पूरे वर्ल्ड का सबसे पहला इंडस्ट्री है, क्योंकि अभी तक जब तक कोई आपको मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री नहीं थी तो कॉटन इंडस्ट्री ही सबसे इम्पोर्टेंट और जो है ओल्डेस्ट इंडस्ट्रीज मानी जाती थी। टिल द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन 18th century, कॉटन क्लॉथ वाज मेड यूजिंग हैंड स्पिनिंग टेक्निक्स, व्हील्स एंड लूम। और जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, जब औद्योगिक क्रांति हुआ, तो औद्योगिक क्रांति की वजह से जो है नए नए तरीक़ों का उपयोग होना स्टार्ट हो गया। नए नए टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो है इस इंडस्ट्री में वर्क होने लगा, जिसमें लूम्स आ गए, हथकरघे आ गए, तो ये वर्क है बहुत इजी हो गया। इजी का मतलब ये हो गया कि जो हम वर्क एक हफ्ते में करते थे उस वर्क को उतना प्रोडक्शन केवल 1 डे में लोग इस मशीन का उपयोग से करना स्टार्ट कर दिए थे। तो इन 18th century पावर लूम्स फैसिलिटेड द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, फर्स्ट इन ब्रिटेन एंड लेटर इन अदर्स पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। इन सबसे पहला जो है टेक्सटाइल कंपनी जो है कॉटन इंडस्ट्री जो है आपको ब्रिटेन में स्टार्ट किया गया, इसके बाद धीरे धीरे वर्ल्ड के अदर कंट्री में भी स्टार्ट हो गया, शुरू हो गया। टुडे इंडिया, चाइना, जापान एंड यूएसए आर द इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। और आज हम आधुनिक एज में बात करें तो सबसे अधिक कॉटन टेक्सटाइल का जो प्रोड्यूसर्स है वो अलग अलग कई कंट्री में होता है, जैसे आपका इंडिया, चाइना, जापान और यूएसए है। इंडिया हैज़ अ ग्लोरियस ट्रेडिशन ऑन प्रोडक्शन एक्सीलेंट क्वालिटी कॉटन टेक्सटाइल। और हमारा कंट्री का जो टेक्सटाइल प्रोडक्शन हुआ करता था आज नहीं, सदियों पहले सबसे टॉप हुआ करता था, जो प्रोडक्शन में सबसे आगे था।
नेक्स्ट है बिफोर द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के आने से पहले से ही हमारे कंट्री का जो हैंड स्पून हुआ करता था या फिर हैंड से बना हुआ कपड़े हुआ करता था, वो ऑलरेडी पूरे वर्ल्ड के मार्केट में छाया हुआ था और पूरे वर्ल्ड में इसकी एक अपनी अलग पहचान थी, अलग छाप थी। हम बात करेंगे आगे द मसलिन्स ऑफ ढाका, जो ढाके के मसलिन हुआ करता था, और जो चिंतीज ऑफ मुसलीपट्टनम का कालिस्को एंड कालीकट एंड गोल्ड, ये नाम है प्लेस का जहाँ से हमारे कंट्री में बिफोर ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश रूल यहाँ से बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ करता था, और इसकी वजह से हम दुनिया में हमारी क्वालिटी और डिज़ाइन को एक पहचान मिली थी। बट द प्रोडक्शंस ऑफ हैंड वोवेन कॉटन टेक्सटाइल वाज एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग, लेकिन ये जो प्रोडक्शन हुआ करता था काफ़ी ज़्यादा समय, और चूँकि हैंड लेबर्स होता था तो काफ़ी ज़्यादा समय और परिश्रम भी इसमें ज़्यादा लगता था, इसलिए काफ़ी ज़्यादा महंगा भी होता था। ओके, हेंस ट्रेडिशनल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वुड नॉट फेस the competition from the new textile mills of the west, which produce cheap and good quality fibers through the mechanized and industrial unit। लेकिन धीरे धीरे जब ब्रिटेन में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ, इस्टेब्लिशमेंट हुआ, सेटअप हुआ, तो उसका जो प्रोडक्शन होता था काफ़ी सस्ता होता था, चीप होता था और वेरी फास्ट होता था। इसे कंपेरिजन में हमारे कंट्री का जो क्वालिटी होता था बुनावट का, वो काफ़ी ज़्यादा नहीं होता था और काफ़ी कॉस्टली भी होना होता था। इसलिए हमारा जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री था या जो टेक्सटाइल जो हैंडलूम जो प्रत्येक घरों में चरखे चलते थे, उसका जो है धीरे धीरे आपको डिक्रीजन होना स्टार्ट हो गया। द फर्स्ट सक्सेसफुल मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल मिल वाज इस्टेब्लिश्ड इन मुंबई इन 1854, यानी कि हमारे कंट्री में सबसे पहला जो टेक्सटाइल मशीन था उसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई मुंबई में 1854 में। याद रखना कि हमारे देश सबसे पहला टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहाँ सेटअप हुई थी, तो मुंबई में। कब हुई थी? 1854 में, 1854 ईस्वी में। द वार्म मोस्ट क्लाइमेट ऑफ पोर्ट ऑफ द इम्पोर्टिंग machinery, availability of raw materials and skilled labor resulted in rapid expansion of the industries in the regions। और हमारे कंट्री में बहुत तेज़ी से विकास इसलिए हुआ कि जो हमारे पोर्ट थे वहाँ के क्लाइमेट मॉइस्ट होने की वजह से हम लोग सारी चीज़ों को, मशीनरी को या फिर जो रॉ मटेरियल्स होता था या स्किल लेबर हम इजीली अवेलेबल करा पाते थे अपने एरिया में, अपने कंट्री में। इसलिए हमारे कंट्री का जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है बहुत तेज़ी से डेवलप हुआ, विकास किया। इनिशियली दिस इंडस्ट्री फ्लोरिश्ड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। स्टार्टिंग में हमारा जो इंडस्ट्री है सबसे पहले महाराष्ट्र में ज़्यादा मतलब प्रसार हुआ, फैला। इसके बाद गुजरात, बिकॉज द फेवरेबल ह्यूमिड क्लाइमेट। इसका मतलब ये है कि जो ह्यूमिड क्लाइमेट है ज़्यादा यहाँ पर कोस्टल रीजन्स की वजह से यहाँ पर था। और आज भी हम बात करते हैं महाराष्ट्र और गुजरात में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सबसे आगे है। बट टुडे ह्यूमिड कैन बी क्रिएट आर्टिफिशियली, लेकिन अब तो ह्यूमिड का क्लाइमेट जो है आर्टिफिशियली भी लोग क्रिएट कर रहे हैं इसके प्रोडक्शन के लिए। द रॉ कॉटन इज द प्योर एंड नॉट वेट लॉसिंग रॉ मटेरियल्स, सो दिस द इंडस्ट्रीज हैज स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री ऑफ इंडिया। ओके, यानी कि अब जो है आर्टिफिशियल क्लाइमेट को कंट्रोल करके जो है अदर पार्ट में भी क्या करते हैं, इसका जो रॉ मटेरियल है प्रोडक्शन करते हैं, जिसकी वजह से इसकी जो कंट्रीज या जो फिर इंडस्ट्री जो है हमारे कंट्री में अलग अलग कई भागों में भी सेटअप कर दिया गया है। जैसे आपको नाम है कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पुडुचेरी एंड पानीपत आर सम ऑफ द अदर्स इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। ओके, हमारे कंट्री में यहाँ पर है। अब हम बात करते हैं अहमदाबाद की, ओसाका का, जहाँ इम्पोर्टेंट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है। हम देखते हैं उसके बारे में कि यहाँ पर जो प्रोडक्शंस है वो किस तरह से प्रोडक्शंस होता था और कब यहाँ पर स्टार्ट हुआ। चलते हैं अहमदाबाद, गुजरात में आपको लेकर चलते हैं हम। इट इज़ द लोकेटेड इन गुजरात ऑन द बैंक्स ऑफ द साबरमती रिवर। द फर्स्ट मिल वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1959। सबसे पहला मिल कहाँ बैठा था? मुंबई में 1954 में, और सेकेंड जो था आपका 1859 में, 1859 ईस्वी में बैठा था आपको अहमदाबाद में। इट सुन बिकम अ सेकेंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी इन इंडिया आफ्टर मुंबई के बाद दूसरा बहुत तेज़ी से विकास करने वाला ये आपका अहमदाबाद शहर था। अहमदाबाद वाज देयरफॉर ऑफन रेफर्ड टू एज अ मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया का मैनचेस्टर। सबसे पहला मैनचेस्टर कहाँ बैठा था? लंदन में, ब्रिटेन में, और इंडिया का मैनचेस्टर कहते हैं अहमदाबाद को। फेवरेबल लोकेशन फैक्टर्स वेयर रिस्पॉन्सिबल
रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन अहमदाबाद, और यहाँ पर जो फेवरेबल जो कंडीशंस था, लोकेशंस था, वो भी ज़्यादा डेवलपमेंट में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता था। किया अहमदाबाद सिचुएटेड एवरी क्लोज टू द कॉटन ग्रोइंग एरिया, और अहमदाबाद से नज़दीक जो सटे एरिया हैं वहाँ पर कॉटन ग्रो ज़्यादा अमाउंट में होता है, जो कि आपको रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी करता है, रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस, रॉ मटेरियल जो है उपलब्ध कराता है। द क्लाइमेट इज आइडियल फॉर स्पिनिंग एंड वेविंग, और यहाँ की जो क्लाइमेट है वो भी आपको स्पिनिंग और वेविंग करने के फेवर में है। द फ्लैट ट्रेंड्स एंड इजी अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज सुटेबल फॉर द इटेब्लिशमेंट ऑफ द मिल्स, और यहाँ पर जो मिल्स को इटेब्लिशमेंट होने के लिए सुटेबल और इजिली जो है अवेलेबल है। द डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट्स ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र प्रोवाइड बोथ स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड लेबर, और यहाँ पर लेबर की भी जो कमी है वो आपको अगल बगल जो पड़ोसी राज्य हैं वहाँ से इजिली स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर जो है प्राप्त हो जाते हैं। वेल डेवलप्ड रोड एंड रेलवे नेटवर्क परमिट्स इजी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ टेक्सटाइल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, दस प्रोवाइडिंग इजी एक्सेस टू मार्केट, यानी कि हमने जो पहले पढ़ा था बेसिक नीड्स ऑफ द सेटअप ऑफ द इंडस्ट्रीज, यानी कि रॉ मटेरियल्स, लेबर, अदर्स इक्विपमेंट्स जो हैं इजीली होना चाहिए। तो यहाँ पे देते हैं कि सारे चीज़, यानी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए कॉटन, लेबर और जो पावर या फिर इलेक्ट्रिसिटी, मार्केट, रोड नेटवर्क, सभी चीज़ें यहाँ पर इजीली और आसानी से अवेलेबल हो जाने की वजह से यहाँ बहुत तेज़ी से क्या हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है। मुंबई पोर्ट नियर बाई फैसिलिटेट इम्पोर्ट द मशीनरी एंड एक्सपोर्ट द कॉटन टेक्सटाइल, यानी कि जो मुंबई का जो पोर्ट है उससे क्या होता है, अदर्स कंट्रीज से हम लोग मशीनरी को इंपोर्ट करते हैं और अपना जो प्रोडक्शन तैयार होता है, प्रोडक्ट्स माल जो है हम लोग अदर्स कंट्री के मार्केट में एक्सपोर्ट के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते, एक्सपोर्ट भी करते हैं। बट इन द रिसेंट ईयर्स अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल्स हैव सम प्रॉब्लम, सेवरल टेक्सटाइल मिल्स हैव क्लोज डाउन, यानी कि अब आए दिन कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं जो कि अधिक से टेक्सटाइल मिल जो हैं बंद पड़ गए हैं। दिस इज प्राइमरली ड्यू टू द इमरजेंस ऑफ न्यू टेक्सटाइल सेंटर्स इन द कंट्री एज वेल एज नॉन अपग्रेडेड अपग्रेशन द मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी इन मिल्स ऑफ अहमदाबाद, यानी कि नए नए टेक्नोलॉजी से ही लोग इंस्टॉल नहीं हो पा, नई नई टेक्नोलॉजी से अपने को अपडेट नहीं कर पाने की वजह से बहुत सारे जो मिल्स है क्या हो गए हैं, बंद होने के कगार पर आ गए हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका ओसाका, देखते हैं ओसाका क्या है और ये कहाँ पर है। हम अपनी कंट्री की बात करें, अहमदाबाद सबसे बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट करने वाला टेक्सटाइल इंडस्ट्री में से एक था, जो जिसे कई सारे रीजन से आपने अभी देखा। हम बात करते हैं, थोड़ा चलते हैं फॉरेन कंट्री की कि वहाँ जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है वो किस तरह से डेवलप है और कब डेवलपमेंट हुआ। तो ओसाका इज एन इंपॉर्टेंट टेक्सटाइल सेंटर ऑफ जापान, आल्सो नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ जापान। ओसाका को बोलते हैं जापान का मैनचेस्टर, जहाँ पर ज़्यादा तेज़ी से टेक्सटाइल कंट्री का डेवलपमेंट हुआ। The textile industry developed in Osaka due to the several geographical factors. The extensive land around Osaka ensured that land was easily available for the growth of cotton mills. Warm, humid climate as well suited to a spinning and weaving. The rivers Yodo provides a sufficient water for the mills. Labor is easily available. Locations of port facilities import ऑफ राम कॉटन्स एंड एक्सपोर्टिंग टेक्सटाइल्स। देख रहे हैं कि यहाँ भी जो इसके लिए जो सुटेबल कंडीशंस है, चाहे रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी हो या फिर मार्केट प्लेस हो या फिर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी हो या फिर अदर्स जो रिक्वायरमेंट है वाटर सप्लाई की, ईजिली यहाँ पर आपको आसानी से यहाँ पर मिलती हुई नज़र आ रही है, जिसकी वजह से जो यहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री है बहुत तेज़ी से क्या हुआ, डेवलप हुआ। कॉटन इज इम्पोर्टेड फ्रॉम द इजिप्ट, जो कॉटन जो है इजिप्ट से मंगाई जाती है, इंडिया, चाइना और यूएसए से भी। द फिनिश्ड प्रोडक्ट इज मोस्टली एक्सपोर्टेड एंड हैज़ गुड मार्केट ड्यू टू द गुड क्वालिटी ऑफ लो प्राइस, और इसका जो है इसको आसानी से मार्केट मिल जाता है। जो कि मार्केट में दो बातें होती हैं, या तो आपके प्राइस लो है या तो आपका क्वालिटी हाई है। अगर दोनों में से कोई एक है तो आपका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा तेज़ी से सेल होगा, बहुत तेज़ी से आपका विकास होगा। लेकिन अगर दोनों में से दोनों नहीं है तो आपका प्रोडक्ट ज़्यादा मार्केट नहीं पकड़ेगा, अधिक का बेनिफिट आपको नहीं होगा। जबकि यहाँ का जो प्रोडक्ट है लो क्वालिटी भी था, हाई क्वालिटी भी था और लो प्राइस भी था। इसकी वजह से दुनिया के अलग अलग कई इलाकों में, कई रीजन्स में जो बहुत तेज़ी से इसको पसंद किया गया, बहुत तेज़ी से इसको लाइक किया गया। So it is one of the important textile cities in the country. Of late, the cotton textile industry of Osaka has been replaced by other industries such as iron and steel, machinery, shipbuilding,
ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स एंड सीमेंट। और धीरे धीरे ये टेक्सटाइल मशीन था अलग अलग कई इंडस्ट्रियों में डेवलप हुआ, रिप्लेस्ड हो गया, जिसमें आपने पढ़ा स्टील मशीनरी, शिप बिल्डिंग्स, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स एंड सीमेंट इंडस्ट्री में तब्दील हो गया। तो हम ये बात करते हैं, देखें हम लोगों ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कहाँ हमारे कंट्री में और इस कंट्री के बाद अदर कंट्री में किस तरह से डेवलपमेंट हुआ और क्यों हुआ, हम तमाम रीजन को यहाँ पर देखने का प्रयास किए। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टेक्नोलॉजी का या फिर आपको इंडस्ट्रीज का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि सभी डेवलपमेंटों का एक तरह से बैकबोन का काम करती है। तो हम इसको पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। पॉइंट नंबर आपका वीडियो नंबर 5 होगा। तब तक के लिए गुड बाय।